कासमी साहब, उत्तराखंड की सरकार सबसे पहले यूसीसी को लागू करने जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का और मैं समझता हूँ कि यूसीसी लागू होना चाहिए और इसके लिए हमारी स्टेट यानी उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड राज्य ये ने पहल की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये राज्य जो है ये पूरे देश के अंदर एक आइडियल राज्य बनेगा कि यहाँ से यूसीसी का ड्राफ्ट सबसे पहले तैयार हो रहा है और इसी ड्राफ्ट के ऊपर जो है वो राष्ट्रीय ड्राफ्ट की भी मैं उम्मीद करता हूं और मुझे ऐसी आशा है कि ये यूसीसी आने के बाद राज्य में और भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, महिलाओं का सम्मान होगा। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं, खासतौर से मुस्लिम समाज को भी संदेश देना चाहता हूं कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है कि जो किसी के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि उन सारी चीजों पर यह अंकुश लगाता है कि जिसमें भेदभाव की बू आती है। कासमी साहब, आप मदरसों के अलावा भी तमाम सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करते रहते हैं, तो आपका क्या विजन है मुद्दों को लेकर, अपना बताइए। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत ये गौरवान्वित करने वाली हमारी ये स्टेट है उत्तराखंड राज्य। और यहाँ जो पहाड़ों की संस्कृति है, तो पहाड़ों की संस्कृति की सुरक्षा, गाय की हिफाजत और गंगा का अविरल निर्मलता की तरफ उस पर काम करना, मैं इन तीन चीजों को राज्य के लोगों को इससे मैं निवेदन भी करूंगा। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी, उनका विजन जो पूरे देश को, पूरे स्टेट को एक आइडियल स्टेट बनाने का है, तो इसमें ये तीनों यानी गाय, गंगा और पहाड़, ये तीनों आम आदमी के जीवन से ताल्लुक रखते हैं। और क्योंकि पानी यानी गंगा हमें जो है वो जीवन देती है, गाय हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाती है और पहाड़ जो है उसका पर्यावरण वो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने इन कार्यों को हम लेकर के चलेंगे और राज्य के लोगों को बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के हम सबको इसमें जोड़ेंगे, ताकि एक ऐसा आंदोलन बने और उसकी गूंज पूरे विश्व के अंदर जाए। और आपका संकल्प है तो आप सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो अंग्रेजी स्कूल हैं उनमें भी और जो हमारे गुरुकुलम है और मदरसे हैं उसमें भी हमारे टीचर्स ही पढ़ाते हैं। बस बात इस चीज की है कि अगर वो संकल्प के साथ काम करेंगे और उनसे कोई काम लेने वाला हो, तो मैं समझता हूं आज हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और स्टेट के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो मुझे लेकर ही इसलिए इस बेस पर आए हैं कि ताकि मैं यहाँ काम करूं। और मेरी ये कोशिश होगी कि जैसे मेरे 30 वर्षों का मेरा अनुभव है, मैं उसे यहाँ पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस संकल्प पे पूरा उतरूं। कासमी साहब, मौजूदा सरकार उत्तराखंड की लैंड जिहाद और यूसीसी पर काम कर रही है, आपको क्या लगता है, इसके बारे में क्या विचार है आपके? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस बात के ऊपर साधुवाद देता हूं कि उन्होंने देवभूमि की कीमती जमीनों पर जिन लोगों ने अलग अलग अंदाज में कब्जे किए थे, और वही नहीं कि लैंड जिहाद का जो उन्होंने जहां नाजायज मज़ारातों को उन्होंने हटाया है, उन खबरों को हटाया है, वो बिल्कुल मैं तो 100% मैं उनके साथ हूं। उत्तराखंड राज्य की जनता उनके साथ है, यानी मुसलमानों को के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों ने उसका विरोध नहीं किया है। और यही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ जितने भी भूमाफिया थे उनके खिलाफ कोई चेहरा देख करके कार्रवाई नहीं की है। ऐसे लोगों ने जिन्होंने यहाँ की कीमती जमीनों पर कब्जे किए थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की है। हम साधुवाद देते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को कि जिन्होंने इस राज्य की संपत्ति को उन भूमाफियाओं से खाली कराया है। कासमी साहब, आप मदरसों में वेद और योग की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या विजन है? हाँ, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो आपसी जो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि वेद और कुरान दोनों ईश्वरीय वाणी हैं, तो दोनों का उद्देश्य भी एक है, मगर एक दूसरे से के बारे में हम जानते नहीं हैं। तो आज ये आधुनिक दौर है, इसमें हमें जब हम चंद्रयान के ऊपर पहुंच गए हैं तो धर्मों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। और जब हम दोनों धर्मों के बारे में जानेंगे
तो हमारे जो लोग यहाँ से निकलते हैं मदरसों से, वो ही जाकर के समाज में एक संदेश भी देते हैं, ताकि उन्हें एक ऐसी एजुकेशन मिले कि जिससे वो अच्छा संदेश दें, उनके मुंह से फूल निकले, ना कि शूल। और इसमें हम योग को भी उसमें हम शामिल करना चाहते हैं, ताकि आज आने वाला जो दौर है वो बहुत तेजी से लोग अपने हेल्थ से मुताल्लिक जो है बहुत ज्यादा अवेयर हैं। तो आज हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज की कि योगा टीचर से हमें चाहिएंगे। तो अगर वो इस तरफ आएंगे तो उन्हें एक रोजगार से जुड़ने का भी मौका मिलेगा, और हम इसमें स्किल्स जो प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है आत्मनिर्भर भारत, उस पे भी हमारा कार्य आगे चलेगा। कासमी साहब, आपको मदरसा शिक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। मदरसों में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए और मदरसों को अत्याधुनिक बनाने के लिए आप क्या काम करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इस मदरसा एजुकेशन के इतना सुधार लाने के हम प्रयास करेंगे कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे गुरुकुलम और स्कूल, ये तीनों हमारी जो व्यवस्था है, इसे हम बराबर करें, और एक ऐसा समावेशी हम सिलेबस तैयार करेंगे कि जिसमें तमाम आधुनिकता के साथ साथ धार्मिक एजुकेशन भी होगी। हम उसमें कुरान के साथ वेद और योग की शिक्षा को भी लागू करेंगे, ताकि आने वाले समय में वो बच्चे अपने आप को ये महसूस न कर सकें कि हमें कुछ जानकारी नहीं है, और वो जब समाज को दिशा निर्देश देते हैं तो वहां से उनका जो संदेश निकलेगा वो फूलों जैसा निकलेगा, शूल जैसा नहीं निकलेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।